वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 19/12/2008-2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें भारतीय संविधान पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उसको देखेंगे। साथ ही साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि हम उसे एक टॉपिक की तरह कवर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला सवाल दिखा था, वो था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है तो मूल अधिकारों से, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, मूल कर्तव्य से, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे कानूनों से। सही उत्तर है दोस्तों, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची। इसके लिए हम लोगों ने शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो पहले ही डाल रखा है, आकर के इस वीडियो के बाद आप उसे चेकआउट करिएगा तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? ऑप्शन थे हाँ, हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान, हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, या नहीं। तो उत्तर है दोस्तों नहीं। क्यों, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यह है कि एक व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। जन प्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य एक साथ चुना जाता है तो उसको 10 दिन के भीतर यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। और अगर 10 दिन के भीतर वो निर्णय नहीं देता है तो एक स्वतः निर्णय होता है, वो है कि अगर सदस्य सूचना नहीं देगा तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, उसका लोकसभा में मत रहेगा, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रतिनिधि वाला सदन है। चलते हैं आगे। भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? क्या ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, भारतीय थल सेना प्रमुख होते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? जब आप आरपीएफ में नौकरी ले लेंगे तो आप भी सशस्त्र बल के सदस्य हो जाएंगे और सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर जो है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आइए इनके संबंध में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय रक्षा की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पे होती है। मंत्रिमंडल क्या करेगी? तो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से इसका निर्वहन करती है। अगला जो सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, या उपराष्ट्रपति हैं? सही उत्तर है दोस्तों उपराष्ट्रपति। व्याख्या देख लेते हैं। तो कहता है भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके किसी भी समय अपने पद की इस्तीफा दे सकते हैं। आमतौर पर अपना पद ग्रहण करने के बाद अपने पद पर 5 साल तक बने रहते हैं। मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पूछे तो 5 ईयर्स हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित एक वीडियो हमने इस चैनल पे पहले ही बना रखा है। ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप उसे भी चेकआउट करिएगा और राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों को देख लीजिएगा। अगर वहां से सवाल राष्ट्रपति के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। अगला सवाल पूछा गया, सामान्य तौर पर लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले समाप्त किया जा सकता है। किसके पास ये पावर है? क्या वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो यह थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लोकसभा सदस्य 5 साल तक या जब तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निकाय भंग नहीं किया जाता है सदन का सदस्य बना रहता है। अब सदन का विघटन होने का मतलब क्या है? लोकसभा का भंग हो जाना। या तो संविधान के अनुच्छेद 85 2B के अंतर्गत या 5 साल की अवधि की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक आदेश के द्वारा सदन का विघटन किया जा सकता है। तो ये 2-3 जो हमने रेड लाइन कर रखे हैं उसको आप एक क्वेश्चन बैंक की तरह नोट कर लीजिएगा ताकि आपको वो सवाल आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया, निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? सिक्किम को, चंडीगढ़ को, पांडिचेरी को, लक्षद्वीप को? तो सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम एक राज्य बन चुका है। चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप जो है ये सब अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो व्याख्या में देखिए, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, बाकी सभी एक केंद्र शासित प्रदेश है।
26 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया या प्राप्त हुआ। यहाँ 36वें है, 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम के बारे में बताया गया है, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये पूछा जा सकता है आपसे। आपको मल्टीपल राज्य है और उस राज्य में किसका सबसे ज्यादा है ऑप्शन के अनुसार दे सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन था मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अब देख लेते हैं कहाँ किसकी संख्या है। तो उत्तर प्रदेश की 80 है, महाराष्ट्र जो है 48 है, और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है 42, और चौथे नंबर पे आता है बिहार 40। आप कमेंट करके हमें बताइएगा या गूगल कर लीजिएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में भारतीय संसद जो है उसका निचला सदन जो है लोकसभा है और उच्च सदन और राज्यसभा है। लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसमें 543 को इलेक्शन के थ्रू लाया जाता है और 2 को जो है नॉमिनेट किया जाता है। अगला सवाल पूछा, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, कहा नहीं जा सकता, या लोकसभा। सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा क्यों ताकतवर होता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि लोकसभा को कुछ शक्तियां उसको राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। पहली जो शक्ति है कि लोकसभा का सदस्य जो भी होता है वो देश की जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश और पारित होता है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके तहत ये कहा गया है कि लोकसभा जो है उसकी शक्ति संख्यात्मक तौर पे थोड़ा राज्यसभा से ज्यादा हो जाए। अगला सवाल पूछा गया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1951, 1947, 1950 या 1964? सही उत्तर है दोस्तों 1950। तो 28 जनवरी 1950 को जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अस्तित्व में आया। और अस्तित्व न्यायालय जब सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया तो 2 चीजों की समाप्ति हुई। एक तो संघीय न्यायालय जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था, और प्रिवी काउंसिल उसको बुलाया था। ये दोनों जो है इन दोनों को हटा करके क्या किया गया, अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसको बोला जाता है। अगला सवाल पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? क्या वो श्री कृष्णामाचारी थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, या लाल बहादुर शास्त्री जी थे? सही उत्तर है दोस्तों श्री गुलजारी लाल नंदा जी। क्योंकि कार्यकारी प्रधानमंत्री ने 2 बार बनाया गया, वो हम व्याख्या में देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा को 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। तो प्रधानमंत्री की भी लिस्ट आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस की चीज है, भारत के बारे में आपको जानना आवश्यक हो जाता है। तो आज के वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से थे, 19/12/2018 को जो पेपर हुआ प्रथम पाली में, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया और उसके कुछ एक्सप्लेनेशन देखे। आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए, तो इस चैनल का एक ही मोटो है, पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। तो क्लियर करिए अपने सिलेक्शन को थ्रू क्लियर सिलेक्शन। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।